हाँ, और श्रोताओं को बता दूं कि आज हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय पर आधारित कुछ बेहद प्रामाणिक स्रोतों का संकलन है। इसे ध्यान योग या अभ्यास योग भी कहा जाता है। और देखिए, हमारा आज का उद्देश्य सिर्फ ऊपरी बातों को दोहराना नहीं है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि असली योगी होने का विज्ञान आखिर है क्या। राइट। मतलब क्या वास्तव में मन को साधने की ये कला हमारे रोजमर्रा के जीवन के बीच काम करते हुए या परिवार के साथ रहते हुए अपनाई जा सकती है? क्योंकि स्रोत स्पष्ट रूप से ये इशारा करते हैं कि सच्चा योगी संसार से भागने वाला नहीं, बल्कि इसी संसार के बीच रहकर फोकस और संतुलन का सबसे बड़ा मास्टर होता है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें स्रोतों में दी गई सबसे पहली और बुनियादी परिभाषा पर गौर करना होगा। स्रोत साफ तौर पर यह भ्रम दूर करते हैं कि केवल बाहरी क्रियाओं को छोड़ देने से कोई योगी नहीं बन जाता। मतलब सिर्फ गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये दावा करता है कि उसने यज्ञ की अग्नि जलाना छोड़ दिया है या उसने अपने सारे सामाजिक दायित्वों से मुंह मोड़ लिया है और महज इसलिए वो सन्यासी है, तो ये बिल्कुल गलत है। कर्मों का त्याग सन्यास नहीं है। एक मिनट, तो अगर कर्म छोड़ना सन्यास नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक सन्यासी भी दिन रात केवल धन कमाने या भौतिक सुखों के लिए काम कर सकता है? ये तो एक बड़ा विरोधाभास लगता है। फिर एक आम इंसान और एक सन्यासी में फर्क ही क्या रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है। फर्क बाहरी कर्म में नहीं है, बल्कि उस कर्म के पीछे छिपी हुई मानसिकता में है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्रोतों के अनुसार असली योगी वो है जो अपने हिस्से के सभी कर्तव्य पूरी निष्ठा और ऊर्जा के साथ करता है, लेकिन उन कर्मों से मिलने वाले फल या रिजल्ट की कोई इच्छा नहीं रखता। फल की इच्छा नहीं रखता। हाँ, इसे निष्काम कर्म कहा गया है। जब मनुष्य के भीतर से भविष्य के नतीजों को लेकर सारी इच्छाओं और संकल्पों का पूरी तरह से त्याग हो जाता है, तभी वो वास्तव में सर्वसंकल्प सन्यासी कहलाता है। मतलब सन्यास कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर चलकर कहीं जाना है? बिल्कुल नहीं। ये मन की एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उस काम के नतीजे से खुद को बांध नहीं रहे हैं। चलिए इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये सुनने में जितना आदर्श लगता है, समझने में उतना ही कठिन है। श्रोतों में इसे स्पष्ट करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया गया है, भगवान को भोजन का भोग लगाने का। हाँ, वो उपमा बहुत ही सटीक है ना? जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से भगवान के लिए थाली तैयार करता है, तो वो रसोई को पूरी तरह शुद्ध करता है, पवित्रता के साथ भोजन पकाता है और उसमें कोई मिलावट या बेईमानी नहीं करता। सही कहा। तो अगर हम अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म को उसी तरह एक भोग या आहुति मानकर करें, तो स्वाभाविक है कि हम कोई भी काम गलत नीयत से करेंगे ही नहीं। बिल्कुल। जब कर्म ईश्वर को समर्पित हो गया तो उसमें स्वार्थ की जगह ही कहां बची? आपकी पूरी चेतना उस कर्म को शुद्ध और बेहतरीन बनाने में लग जाती है। लेकिन एक बात बताइए, असल जिंदगी में ये प्रैक्टिकली कैसे काम करेगा? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी नतीजे के पीछे भाग रहा है, भाग तो रहे हैं लोग। ये सच है। वही तो, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को व्यापार में मुनाफा चाहिए, तो किसी को परीक्षा में फर्स्ट आना है। ऐसे माहौल में बिना फल की इच्छा के काम करना क्या थोड़ा अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता? अगर नतीजे की कोई चाहत ही ना हो, तो कोई सुबह बिस्तर से उठकर काम पर ही क्यों जाएगा? ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन यहीं पर यह प्राचीन ज्ञान हमारे आधुनिक मनोविज्ञान से जुड़ता है। अच्छा। हाँ, देखिए, निष्काम कर्म का मतलब काम को बिना मन के या उदासी से करना नहीं है। इसे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से समझिए। जब हम लगातार भविष्य के परिणामों के बारे में सोचते हैं ना, कि सफलता मिलेगी या विफलता, लोग क्या कहेंगे, तो हमारी मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस चिंता और घबराहट में खर्च हो जाता है। मतलब हम खुद ही अपना फोकस खराब कर लेते हैं। बिल्कुल, हमारी एकाग्रता खंडित हो जाती है। एक सर्जन का उदाहरण लीजिए। हाँ, बताइए। अगर ऑपरेशन करते समय वो सर्जन ये सोचने लगे कि इस सर्जरी से उसे कितनी फीस मिलेगी या मरीज मर गया तो अस्पताल का क्या होगा, तो क्या होगा? उसके हाथ कांपने लगेंगे, जाहिर सी बात है। एग्जैक्टली। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस समय चल रही प्रक्रिया पे होना चाहिए। निष्काम कर्म का सिद्धांत यही सिखाता है कि अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को भविष्य की चिंताओं से खींचकर वर्तमान के कर्म पर लगा दें। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देता है। मतलब जब पूरी ऊर्जा काम की क्वालिटी पर लगेगी तो रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा होगा। बिल्कुल, ये कोई त्याग नहीं है, बल्कि ये अपने काम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का विज्ञान है, ऊर्जा का सही इस्तेमाल है। ये तो मानसिक तनाव से बचने और अपनी कार्यक्षमता को चरम पर ले जाने की एक बहुत ही तार्किक तकनीक है। लेकिन फिर हम बार बार परिणामों की चिंता में उलझते क्यों हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमें उलझाता है। वही तो, अगर वर्तमान में रहना इतना ही फायदेमंद है तो हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? स्रोतों को पढ़ते समय एक बात बहुत मजबूती से सामने आती है कि बाहरी दुनिया या परिस्थितियां हमारी सबसे बड़ी बाधा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारा अपना ही मन है। यही इस पूरे दर्शन का केंद्र है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं
कि बाहर का कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमें सीधे तौर पर दुख नहीं दे सकती। हमारे सुख और दुख अंततः हमारे अपने ही विचारों और कर्मों का परिणाम है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सिद्धांत दिया गया है, हमारी आत्मा या हमारा मन ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है और वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। एक मिनट, मन ही मित्र और मन ही शत्रु, इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। कोई इंसान अपना ही दुश्मन कैसे हो सकता है? इसे नियंत्रण के नजरिए से देखिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन और अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो अपनी इच्छाओं को दिशा देना जानता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। मतलब वो मन उसे सही निर्णय लेने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम है, जो हर क्षण उठने वाली इच्छाओं के पीछे भागता है, जो लालच या क्रोध के वश में होकर काम करता है, उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। बिल्कुल। इंसान खुद को महानतम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और गर्त में भी धकेल सकता है, और ये दोनों ही काम उसका अपना दिमाग करता है। यहाँ पर मुझे स्रोतों से संभाव यानी इक्वानिमिटी की उस अवधारणा की याद आ रही है। वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, उसमें बताया गया है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, जो चेतना के इस उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और कीमती सोना सब एक समान है जी। और इतना ही नहीं, उसके लिए पुण्यात्मा और पापी, मित्र और शत्रु सब बराबर हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? मतलब प्रैक्टिकल दुनिया में क्या किसी इंसान के लिए एक साधारण पत्थर और बेशकीमती सोने को एक ही नजर से देखना सच में मुमकिन है? और उससे भी बड़ी बात, अगर कोई हमारे साथ अन्याय करता है तो क्या उसे भी एक मित्र के समान मान लेना चाहिए? क्या ये कायरता नहीं होगी? आपका ये सवाल बहुत ही लाजमी है और अक्सर संभाव को लेकर लोगों को यही गलतफहमी होती है। तो असल में इसका मतलब क्या है? देखिए, संभाव का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोने के आभूषण की जगह मिट्टी के ढेले पहनना शुरू कर दें या अन्याय का विरोध करना बंद कर दें। संभाव बाहरी व्यवहार का नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना का विषय है। आंतरिक चेतना मतलब? स्रोत बताते हैं कि जब कोई योगी हर जीव और हर वस्तु के भीतर एक ही परम तत्व को, एक ही ईश्वर को देखने लगता है, तो उसकी उस वस्तु पर आंतरिक निर्भरता खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब वो सोने की भौतिक कीमत तो समझता है, लेकिन उस सोने के खो जाने का डर या उसे पाने का लालच उसके मन को विचलित नहीं करता। बिल्कुल सटीक समझे आप। वो बाहरी दुनिया में सही और गलत का भेद बहुत अच्छी तरह जानता है। अगर अन्याय हो रहा है तो वो पूरे बल के साथ लड़ेगा, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा ही। लेकिन वो युद्ध क्रोध, घृणा या व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि एक कर्तव्य की तरह लड़ा जाएगा। क्योंकि वो सामने वाले से नफरत नहीं कर रहा, बस अपना फर्ज निभा रहा है। हाँ, जब व्यक्ति ये देख लेता है कि एक चांडाल में, एक विद्वान ब्राह्मण में और यहाँ तक कि एक जानवर में भी उसी एक चेतना का वास है, तो उसके भीतर का अहंकार और भेदभाव मिट जाता है। जो सब में उसी परम सत्ता को देखता है, उसके लिए वो सत्ता कभी अदृश्य नहीं होती, वो हमेशा उसी स्थिरता में जीता है। बिल्कुल, और यही सच्चा संभाव है। ये विचार बहुत ही शांति देने वाला है। संभाव, वर्तमान में जीना और मन को मित्र बनाना। लेकिन यहाँ से एक बड़ा सवाल जन्म लेता है। वो क्या? ये सब थ्योरी सुनना और चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बात उस जंगली मन को साधने की आती है, तो ये सारा संभाव खिड़की से बाहर चला जाता है। उस मन को कैसे ट्रेन किया जाए जो एक पल में यहाँ है और दूसरे पल दुनिया के दूसरे कोने में? ये सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्रोतों में केवल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ध्यान करने का एक पूरा प्रैक्टिकल मैनुअल दिया गया है। जी हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसमें मन को एकाग्र करने के भौतिक और वैज्ञानिक तरीकों का बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। जैसे बैठने का तरीका। बिल्कुल। स्रोतों में ध्यान के लिए सही वातावरण और शारीरिक मुद्रा की बात की गई है। जैसे ध्यान एकांत और शुद्ध स्थान पर होना चाहिए। जमीन पर पहले कुशा नामक घारस, फिर मृगछाला और उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर अपना आसन लगाना चाहिए। ये कुशा घास और मृगछाला वाली बात शायद प्राचीन काल के हिसाब से है। हाँ, उस समय के हिसाब से, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य शायद शरीर को जमीन की नमी और कीड़े मकोड़ों से बचाना और एक ऐसा वातावरण बनाना था जहां शरीर पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर महसूस करे, है ना? बिल्कुल। और ये भी बताया गया है कि आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचा। और शारीरिक मुद्रा को लेकर भी बहुत स्पष्ट नियम है। शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में रखना चाहिए। जी, एकदम सीधा। स्रोतों में कहा गया है कि शरीर ऐसे स्थिर हो जैसे कोई लकड़ी की पटरी खड़ी कर दी गई हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आराम से लेटकर या झुककर ध्यान नहीं किया जा सकता? नहीं, झुककर या लेटकर ध्यान करना इसलिए मना है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन हमारी नर्वस सिस्टम और सांस लेने की प्रक्रिया से है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो शरीर में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का प्रवाह बिना किसी बाधा के होता है। लॉजिकल है। अगर आप लेट जाएंगे तो मस्तिष्क को नींद का सिग्नल जाएगा। अगर आप झुककर बैठेंगे तो फेफड़ों पर दबाव पड़ेगा और आलस्य आएगा। सीधी मुद्रा सतर्कता और विश्राम का एकदम सही संतुलन है। और मैंने पढ़ा कि दृष्टि के लिए भी निर्देश है कि अपनी नाक के अग्रभाग पर यानी टिप ऑफ द नोज पर ध्यान केंद्रित करें।
हाँ, क्योंकि इधर उधर देखने से मन तुरंत बाहरी दृश्यों में उलझ जाएगा। और केवल बैठने के तरीके में ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल में भी एक मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग अपनाने पर बहुत जोर दिया गया है। हमारे समाज में कई बार ये माना जाता है कि जो जितनी कठोर तपस्या करेगा, जो भूखा रहेगा या रातों को जागेगा, वो उतना ही बड़ा योगी होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और स्रोत इस चरमपंथी सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। बिल्कुल। ये इस पूरे अध्याय का एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है। जो बहुत ज्यादा खाना खाता है वो हमेशा आलस्य से भरा रहेगा, और जो बिल्कुल खाना नहीं खाता उसका शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि वो ध्यान में बैठ ही नहीं पाएगा। सही बात है। इसी तरह बहुत अधिक सोने वाला या जबरदस्ती जागने वाला व्यक्ति भी एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता उसे मिलती है जिसका आहार, विहार, काम करने का तरीका और नींद सब कुछ संतुलित हो। अति हर चीज की बुरी है। राइट। बिल्कुल। संतुलन ही वो नींव है जिस पर एकाग्रता की इमारत खड़ी होती है। इस एकाग्रता को समझाने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही अद्भुत एनालॉजी दी गई है। उसमें कहा गया है कि जैसे किसी हवा रहित स्थान में रखा हुआ दीपक बिना डगमगाए स्थिर जलता है, वैसे ही एक योगी का मन ध्यान में स्थिर हो जाना चाहिए। वो उपमा बहुत ही सुंदर है। हाँ, मतलब एक ऐसे कमरे की कल्पना कीजिए जहां हवा का एक झोंका तक नहीं है। वहां एक दिए की लौ बिल्कुल सीधी और शांत रहती है। हमारा मन भी वैसा ही होना चाहिए जहां बाहरी विचारों की आंधी उसे विचलित ना कर सके। वो लौ की स्थिरता वास्तव में मन की उस अवस्था का प्रतीक है जहां वो अपनी ही गहराई में पूरी तरह ठहर जाता है। जब मन विचारों की आंधी से हिलना बंद कर देता है, तभी इंसान अपने भीतर के असली स्वरूप को देख पाता है। लेकिन चलिए ईमानदारी से इस प्रक्रिया की मुश्किलों पर बात करते हैं। ये हवा रहित कमरे वाली बात सुनने में तो आदर्श है, लेकिन जब एक आम इंसान ध्यान लगाने बैठता है तो उसके दिमाग में दुनिया भर के तूफान चलने लगते हैं। ये तो है, मन शांत कहाँ बैठता है। हाँ, आंख बंद करते ही याद आने लगता है कि घर का कोई काम अधूरा है, या ऑफिस में बॉस ने क्या कहा था, या 10 साल पहले किसी रिश्तेदार ने क्या ताना मारा था। हाँ, पुरानी से पुरानी बातें याद आती है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि स्रोतों के अनुसार महान योद्धा अर्जुन को भी ये काम लगभग असंभव लगा था। ये इस ग्रंथ की सबसे खूबसूरत बात है कि ये हमारी इंसानी कमजोरियों को समझता है। अर्जुन, जो अपने समय का सबसे महान और फोकस धनुर्धर था, जिसे अपने लक्ष्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, वो भी अपने ही मन के आगे बेबस नजर आता है। अर्जुन स्पष्ट शब्दों में अपनी हताशा व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि ये मन तो हवा से भी ज्यादा चंचल, जिद्दी और बलवान है। इसे काबू में करना तेज हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा है। जी, उन्होंने बिल्कुल यही उपमा दी है। अब अगर अर्जुन जैसा पराक्रमी और केंद्रित व्यक्ति ये कह रहा है, तो फिर आम इंसान का तो मनोबल ही टूट जाएगा। मतलब क्या सच में इस मन को साधना मुमकिन है भी या नहीं? ये संशय हर उस व्यक्ति का है जिसने कभी भी 2 मिनट आंख बंद करके बैठने की कोशिश की है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात को काटते नहीं है। अच्छा, वो मान लेते हैं। हाँ, वो ये कहकर उसे नहीं टालते कि मन को साधना बहुत आसान है। इसके विपरीत वो पूरी तरह सहमत होते हैं कि निसंदेह मन चंचल है और इसे वश में करना अत्यंत कठिन है। तो जब इतना ही कठिन है तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान के रूप में केवल 2 ही अस्त्र बताए गए हैं। पहला है अभ्यास यानी लगातार प्रैक्टिस, और दूसरा है वैराग्य यानी डिटैचमेंट। अभ्यास और वैराग्य। देखिए, मन को रातों रात नहीं बदला जा सकता। ये दिमाग की आदतों को फिर से प्रोग्राम करने की एक लंबी प्रक्रिया है। जब भी आप ध्यान करने बैठे, मन सांसारिक चीजों की तरफ भागेगा ही। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? उस समय उस विचार को देखना है, उससे चिढ़ना नहीं है, और बहुत ही शांति से अपने मन को वापस अपनी सांसों पर या ईश्वर के ध्यान पर खींच लाना है। आज मन 100 बार भटकेगा, आप उसे 100 बार वापस लाएंगे। यही अभ्यास है। मतलब मन का भटकना कोई फेलियर नहीं है, बल्कि उसे वापस लाना ही मानसिक व्यायाम का एक हिस्सा है, जैसे जिम में हम वजन उठाते हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और वैराग्य का मतलब शायद यह है कि जब मन भटके तो उन विचारों के साथ इमोशनली न जुड़ना, बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखना। एकदम सही। इन्हीं 2 तरीकों से समय के साथ इस जिद्दी मन को ट्रेन किया जा सकता है। ये बात निश्चित रूप से राहत देती है। लेकिन यहाँ से हम एक ऐसे पड़ाव पर आते हैं जो शायद हर साधक या हर सीखने वाले के मन में सबसे बड़ा डर पैदा करता है। कैसा डर? यही कि अगर ये अभ्यास इतनी धीमी प्रक्रिया है जिसमें पूरी जिंदगी का संघर्ष लग सकता है, तो क्या होगा अगर कोई इंसान अपनी पूरी कोशिश करे लेकिन जीवन के अंत तक उस परम अवस्था तक न पहुंच पाए? तो रहता है। मान लीजिए किसी ने ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन लक्ष्य मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई? क्या उसे अगले जन्म में फिर से 0 से शुरुआत करनी होगी? ये बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को अक्सर लगता है कि अगर भौतिक दुनिया छोड़ी और अध्यात्म में भी परफेक्शन नहीं मिला तो वो तो दोनों तरफ से हार गया। बिल्कुल, न माया मिली न राम। हाँ, तो स्रोतों में ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति को योग भ्रष्ट कहा गया है। वो योगी जो मार्ग से भटक गया या जिसकी साधना मृत्यु के कारण बीच में ही छूट गई। तो उनके लिए क्या कहा गया है? इसके जवाब में जो सिद्धांत दिया गया है वो बहुत ही आशाजनक है। भगवान ये पक्की गारंटी देते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर किया गया कोई भी सच्चा प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। कभी नष्ट नहीं होता? कभी नहीं, न तो इस लोक में और ना ही मृत्यु के बाद। उस योग भ्रष्ट व्यक्ति की आत्मा पहले पुण्य लोकों में जाती है, वहां एक लंबा सुखद समय बिताती है,
और उसके बाद जब उसे वापस पृथ्वी पर आना होता है तो वो किसी अत्यंत शुद्ध, कुलीन या ज्ञानवान योगियों के परिवार में जन्म लेती है। अच्छा, यानी उसे जन्म से ही एक ऐसा सेटअप मिल जाता है जो उसकी साधना के अनुकूल हो। इसे मैं एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझना चाहूंगा। हाँ, बताइए। ये वैसा ही है जैसे आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो और आपने गेम को बीच में सेव कर दिया हो। अरे वाह, ये बहुत ही मॉडर्न तरीका है इसे समझने का। है ना? जब आप अगली बार गेम चालू करेंगे तो आप लेवल 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप वहीं से अपना सेव गेम रिस्टोर करेंगे जहां आपने उसे छोड़ा था। बिल्कुल। आध्यात्मिक यात्रा में कोई रीसेट बटन नहीं होता। उस व्यक्ति को अपने पिछले जन्म के वो सभी संस्कार और वो मानसिक झुकाव विरासत में मिल जाते हैं। कमाल की बात है। और वो बिना किसी बाहरी दबाव के स्वाभाविक रूप से उसी मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है जहां उसने पिछली बार अपनी साधना छोड़ी थी। ये सिद्धांत तो समाज में दिखने वाली एक बहुत ही हैरान करने वाली बात का भी जवाब देता है। कौन सी बात? हम अक्सर देखते हैं कि कोई बहुत ही छोटी उम्र का बच्चा है जो कोई गिटार बजाने में जीनियस है या धारा प्रवाह संस्कृत के श्लोक बोल लेता है। वो ऐसे गहरे दार्शनिक विचार रखता है जो उस उम्र में मुमकिन ही नहीं लगते। हाँ, हम उन्हें चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं। बिल्कुल, हम उन्हें चमत्कार मानकर अचंभित होते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं है। नहीं, वो कोई अजूबा नहीं है। वो केवल उनके पिछले जन्म के निरंतर अभ्यास का परिणाम है। उनकी आत्मा ने पिछले जन्म में जहां तक का सफर तय किया था, वो ज्ञान इस जीवन में उनके साथ स्वाभाविक रूप से वापस आ रहा है। क्या बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निरंतर प्रयास करने वाला एक योगी महान तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों और कर्मकांडियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि वो एक ऐसी यात्रा पर है जो अंततः उसे परम सत्य तक ले ही जाएगी, चाहे उसमें कितने ही जन्म क्यों ना लगे। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने जो भी स्रोत खंगाले वे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि योगी होने की उस पुरानी रूढ़िवादी परिभाषा को हमें अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा। बिल्कुल निकालना होगा। छठा अध्याय हमें ये सिखाता है कि ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके दुनिया से कट जाना नहीं है। ये अपने आहार, अपने विचारों और अपने हर छोटे बड़े कर्म को संतुलित करने का एक गहरा विज्ञान है। और ये हर उस कर्म को जो हमें समाज में रहकर कर रहे हैं, पूरी शुद्धता के साथ एक बड़ी सत्ता को, ईश्वर को समर्पित करने की कला है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम अपनी ऊर्जा को रिजल्ट्स की चिंताओं में बर्बाद होने से बचा लेते हैं। और सबसे बड़ी सांत्वना ये है कि इस रास्ते पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी कभी बेकार नहीं जाता। वो हमेशा हमारी चेतना के साथ ट्रैवल करता है। ये ज्ञान आज के इस तेज रफ्तार जीवन में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। चाहे कोई ऑफिस में बैठकर कोई डिसीजन ले रहा हो, कोई स्टूडेंट अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, या कोई अपना घर संभाल रहा हो। बिल्कुल, ये सबके लिए। अगर कोई भी इंसान उस संभाव को अपने भीतर उतार ले, अगर वो सुख दुख और मान अपमान के बीच स्थिर रहना सीख ले और अपने हर काम को एक पवित्र आहुति मानकर करे, तो बिना किसी जंगल में गए वो यहीं इसी जीवन में एक सच्चा योगी बन सकता है। ये दर्शन सच में बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और अपने मन का मास्टर बनना है, उनका गुलाम नहीं। और अब जब हम आज की इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, तो एक ऐसा विचार है जो हम सबके मन में गहराई तक उतरना चाहिए। हमने ये जाना कि आध्यात्मिक यात्रा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक जन्म से दूसरे जन्म तक साथ चलती है। जी। तो अगर हमारे आज के टैलेंट, हमारी रुचियां, हमारे झुकाव और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं हमारे पिछले जन्म के अधूरे प्रैक्टिस का ही नतीजा है, तो जरा सोचिए, आप आज इस वर्तमान जीवन में ऐसी कौन सी नई आदत या स्किन बना रहे हैं? जो विचार आप आज अपने भीतर पाल रहे हैं, क्या वही आपके अगले जीवन की स्टार्टिंग लाइन बनने वाले हैं? ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है ना? क्या हम अनजाने में ही अपने भविष्य की, अपने अगले जन्म की नींव नहीं रख रहे हैं? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और नई विश्लेषणात्मक चर्चा के साथ।